अक्सर लगता है कि धर्म और विज्ञान में झगड़ा होता है, लेकिन इस्लाम और विज्ञान बहुत अच्छे से साथ रह सकते हैं। ये रिश्ता समझने से हम दुनिया को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ये हमें दिखाता है कि आस्था और तर्क साथ साथ चल सकते हैं। इस्लामी शिक्षा हमेशा से ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करती रही है। इस्लाम की पवित्र किताब कुरान में प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ये बातें अक्सर आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से मेल खाती हैं। ये मेलजोल विश्वासियों और वैज्ञानिकों दोनों को प्रेरित कर सकता है। इस्लाम और विज्ञान के बीच संबंधों को देखना ज्ञानवर्धक हो सकता है। ये दिखाता है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक ज्ञान इतने अलग नहीं हैं। इन संबंधों को जानकर हम आस्था और विज्ञान दोनों को और गहराई से समझ सकते हैं। इस लेख में हम इस्लामी ग्रंथों में बताए गए कई वैज्ञानिक सिद्धांतों को देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आधुनिक विज्ञान ने इन सिद्धांतों को सही साबित किया है। यह सफर इस्लाम में आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक ज्ञान के बीच सामंजस्य को उजागर करेगा। एक आकर्षक क्षेत्र जहां इस्लाम और विज्ञान मेल खाते हैं, वह है भ्रूण विज्ञान। कुरान में मानव भ्रूण के विकास का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह विवरण सूरह अल मुमिनून की आयत 12 से 14 में मिलता है। यह बताता है कि कैसे इंसान तरल पदार्थ की एक बूंद से पैदा होता है। कुरान आगे विकास के चरणों की व्याख्या करता है। इसमें चिपके हुए थक्के अल्काह और चबाए हुए पदार्थ मुदगाह का उल्लेख है। ये चरण उल्लेखनीय रूप से मेल खाते हैं जो आधुनिक विज्ञान ने खोजा है। वे प्रारंभिक विकास में भ्रूण की उपस्थिति का वर्णन करते हैं। यह विवरण 1400 साल पहले प्रकट हुआ था। उस समय भ्रूण विज्ञान का इतना विस्तृत ज्ञान संभव नहीं था। न तो सूक्ष्मदर्शी थे और न ही उन्नत चिकित्सा उपकरण। इन विवरणों की सटीकता वास्तव में आश्चर्यजनक है। इन छंदों को समझने से इस्लामी ग्रंथों में उन्नत ज्ञान पर प्रकाश पड़ता है। यह भी दर्शाता है कि विज्ञान और आस्था एक ही कहानी कह सकते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथ और आधुनिक विज्ञान के बीच यह तालमेल प्रेरणादायक है। आधुनिक विज्ञान ने भ्रूण विज्ञान के कुरान के विवरण को मान्य किया है। वैज्ञानिक अब मानव विकास के चरणों को बहुत विस्तार से समझते हैं। ये चरण कुरान के वर्णन से काफी मिलते जुलते हैं। यह तालमेल विज्ञान और आस्था के एक साथ आने का एक सशक्त उदाहरण है। उनके निष्कर्षों ने कुरान के विवरणों की पुष्टि की। ये समानताएं केवल संयोग होने के लिए बहुत करीब हैं। विज्ञान और आस्था का यह संगम कुरान की कालातीत बुद्धि का प्रमाण है। कुरान में वर्णित एक और आकर्षक सिद्धांत फैलते हुए ब्रह्मांड का है। यह अवधारणा सूरह अद-धारियात आयत 47 में पाई जाती है। आयत कहती है, और हमने स्वर्ग का निर्माण शक्ति के साथ किया है और वास्तव में हम इसके विस्तारक हैं। यह विचार अपने प्रकाशन के समय क्रांतिकारी था। एक फैलते हुए ब्रह्मांड की अवधारणा ज्ञात नहीं थी। 20वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों ने इस घटना की खोज नहीं की थी। इसका उल्लेख कुरान में करना वाकई उल्लेखनीय है। फैलता हुआ ब्रह्मांड बताता है कि ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है। यह वृद्धि बिग बैंग के बल से प्रेरित है। कुरान में इस प्रक्रिया का उल्लेख ब्रह्मांड की प्रकृति के उन्नत ज्ञान को दर्शाता है। यह सिद्धांत सृष्टि के बारे में कुरान की गहरी समझ को उजागर करता है। यह भी दर्शाता है कि प्राचीन ग्रंथ आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के साथ कैसे संरेखित हो सकते हैं। फैलता हुआ ब्रह्मांड इस संरेखण का एक शक्तिशाली उदाहरण है। भाग 5, फैलते हुए ब्रह्मांड की वैज्ञानिक खोज। फैलते हुए ब्रह्मांड की खोज विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। 1920 के दशक में एडविन हबल ने देखा कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही थीं। इस गति ने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था। इसने बिग बैंग सिद्धांत के लिए सबूत प्रदान किए। यह सिद्धांत बताता है
कि ब्रह्मांड एक ही बिंदु से शुरू हुआ और तब से फैल रहा है। भाग 6, कुरान में वर्णित जल चक्र। कुरान में जल चक्र का विस्तार से वर्णन है। कुरान बताता है कि बारिश कैसे होती है और यह पृथ्वी को पोषित करती है। इसमें वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा का उल्लेख है। यह आधुनिक विज्ञान के साथ संरेखित है। जल चक्र पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इस्लाम और विज्ञान सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में रह सकते हैं। भाग 7, जल चक्र की आधुनिक समझ। आधुनिक विज्ञान ने जल चक्र की विस्तृत समझ प्रदान की है। वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया का व्यापक अध्ययन किया है। उन्होंने कुरान में वर्णित चरणों की पुष्टि की है। यह तालमेल आस्था और विज्ञान के बीच सामंजस्य का एक सशक्त उदाहरण है। जल चक्र की शुरुआत वाष्पीकरण से होती है। यह प्रक्रिया तब होती है जब महासागरों, नदियों और झीलों का पानी वाष्प में बदल जाता है। वाष्प वायुमंडल में ऊपर उठता है और ठंडा हो जाता है। यह शीतलन संघनन की ओर ले जाता है, जिससे बादल बनते हैं। अंतिम चरण वर्षा है। इस चरण में बादल बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में पृथ्वी पर पानी छोड़ते हैं। ये पानी भूमि को पोषित करता है और जल निकायों को फिर से भर देता है। इस प्रक्रिया का कुरान का वर्णन उल्लेखनीय रूप से सटीक है। ये वैज्ञानिक खोजें जल चक्र के कुरान के विवरण को मान्य करती हैं। वे दिखाते हैं कि प्राचीन धर्म ग्रंथ उन्नत ज्ञान धारण कर सकते हैं। आस्था और विज्ञान के बीच यह तालमेल प्रेरक और ज्ञानवर्धक दोनों है। भाग 8, ऐतिहासिक संदर्भ। इस्लामी स्वर्ण युग और विज्ञान। इस्लामी स्वर्ण युग महान वैज्ञानिक उन्नति का काल था। यह युग 8वीं से 14वीं शताब्दी तक चला। इस दौरान मुस्लिम विद्वानों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन क्षेत्रों में खगोल विज्ञान, चिकित्सा, गणित और भौतिकी शामिल थे। विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया। उन्होंने अपना शोध और प्रयोग भी किए। उनके काम ने कई आधुनिक वैज्ञानिक खोजों की नींव रखी। इस्लामी स्वर्ण युग कुरान द्वारा ज्ञान के प्रोत्साहन का प्रमाण था। यह काल इस्लाम और विज्ञान के बीच सामंजस्य को दर्शाता है। मुस्लिम विद्वानों ने अपने विश्वास और वैज्ञानिक जांच के बीच कोई विरोध नहीं देखा। इसके बजाय उनका मानना था कि प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन करना ईश्वर की रचना को समझने का एक तरीका था। इस्लामी स्वर्ण युग की उपलब्धियां एक शक्तिशाली अनुस्मारक हैं। वे दिखाते हैं कि आस्था और तर्क सह अस्तित्व में रह सकते हैं। इतिहास का यह काल इस्लाम और विज्ञान के बीच गहरे संबंध को उजागर करता है। भाग 9, आध्यात्मिकता और विज्ञान की दूरी को कम करना। इस्लाम और विज्ञान के बीच संबंध केवल ऐतिहासिक नहीं है, यह आज भी प्रासंगिक है। कई मुसलमान विज्ञान को ईश्वर की रचना को समझने के तरीके के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन करने से उनकी आस्था गहरी हो सकती है। यह मान्यता कुरान द्वारा ज्ञान के प्रोत्साहन में निहित है। कुरान बार बार विश्वासियों से प्राकृतिक दुनिया पर चिंतन करने का आग्रह करता है। यह ज्ञान की खोज को पूजा का एक रूप मानता है। यह दृष्टिकोण आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच की खाई को पाटता है। आधुनिक मुस्लिम वैज्ञानिक इस परंपरा को जारी रखे हुए हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनका काम दर्शाता है कि आस्था और विज्ञान सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में रह सकते हैं। यह तालमेल कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस्लाम और विज्ञान के बीच सामंजस्य को समझना ज्ञानवर्धक हो सकता है। यह दिखाता है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक ज्ञान इतने अलग नहीं हैं। यह दृष्टिकोण विश्वासियों और वैज्ञानिकों दोनों को प्रेरित कर सकता है। भाग 10, निष्कर्ष। इस्लाम और विज्ञान के बीच सामंजस्य। अंत में
इस्लाम और विज्ञान खूबसूरती से सह अस्तित्व में रह सकते हैं। कुरान में प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बहुत से संदर्भ हैं। ये संदर्भ अक्सर आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के साथ संरेखित होते हैं। यह तालमेल आस्था और तर्क के बीच सामंजस्य को दर्शाता है।